Good morning, student. Jai Shri Swaminarayan. How are you all? I hope you all are fine. Now we completed chapter number 22, data handling, in last week. Now move on to next topic. Chapter number 23 is a pictograph. Student, what is the meaning of pictograph? So pictograph means a simple. ये चैप्टर है हमने स्टैंडर्ड 5th में भी किया है. What is the meaning of pictographs? So simple. Pictograph means the representations of information through picture is called a pictograph. जिस तरह से डेटा हम नंबर से ले रहे थे, नंबर्स को हम डेटा टूल्स में डाल रहे थे, यानी कि टेबुलेशंस ऑफ डेटा कर रहे थे, उसे कहते थे, क्या कहते थे हम? डेटा हैंडलिंग, राइट. तो पिक्टोग्राफ यानी क्या कि जो इंफॉर्मेशंस हम पिक्चर से कलेक्ट कर रहे हैं उसे कहा जाता है पिक्टोग्राफ. यानी कोई भी अगर रिप्रेजेंटेशन होगा नंबर्स का, वो होगा पिक्चर के द्वारा होगा. यानी कि पिक्चर की मदद से ही हम आंसर्स लिखेंगे और पिक्चर की मदद से ही हम उसके आंसर फाइंड कर पाएंगे, राइट. तो इस मेथड को कहा जाता है पिक्टोग्राफ. ये हमारा जो न्यूमरेशन डेटा हैंडलिंग का जो चैप्टर्स है उसमें सेकंड चैप्टर्स है, जो हमने स्टैंडर्ड 5th में भी लास्ट टाइम किया था पिक्टोग्राफ. वही चैप्टर हम आज करेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे हम स्टूडेंट्स देखें तो कोई भी पिक्चर्स है, अगर ये है पिक्टोग्राफ की डेफिनेशन, द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू पिक्चर इज कॉल्ड अ पिक्टोग्राफ, राइट. कोई भी प्रेजेंटेशन करना है, राइट. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि टोटल स्टूडेंट्स क्लास 6 में टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट्स है, तो 30 स्टूडेंट्स है. हाउ मेनी? 30 स्टूडेंट्स, राइट. उसको हमें डिपार्ट्स करना है. 30 स्टूडेंट्स को हमें डिपार्ट्स करना है अलग अलग ग्रुप्स में. तो उस ग्रुप्स में हम किस तरह से डिपार्ट्स करेंगे? अगर मैं 30 स्टूडेंट्स को अगर उसकी एक्टिविटीज़ के तौर पे कर दूं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स डांस में इंटरेस्ट रखते हैं, राइट. हाउ मेनी स्टूडेंट्स है वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, कौन से स्टूडेंट्स हैं उनको ड्राइंग पसंद है, ओके. तो ये अगर डिपार्ट्स करना है तो इसको मैं क्या करूँगा? पिक्चर के माध्यम से उसको इंफॉर्मेशन उसकी आपको कलेक्ट करनी होगी. किस तरह से? 30 स्टूडेंट्स है, अगर मैं एक स्टूडेंट, यानी कि ये सिंबल है, पिक्चर का सिंबल है, एक स्टूडेंट इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स रखते हैं. एक जो ये पिक्चर है उसके इक्वल हमें 5 स्टूडेंट रखने हैं, राइट. तो अगर डांस में अगर मुझे रखना है तो चलो 15 स्टूडेंट है, तो मैं किस तरह से करूँगा? इस तरह से. यानी कि ये पिक्चर्स हुए, ये 3 पिक्चर से ही हमें पता चलता है कि डांस में कितने स्टूडेंट्स होंगे. टोटल 15 स्टूडेंट्स, राइट. ओके, क्योंकि जो ये एक पिक्चर्स है वो रिप्रेजेंट करता है 5 स्टूडेंट्स को. इसी तरह से स्पोर्ट्स में होंगे, बताइए कितने होंगे? और ये रहे हैं वो ड्राइंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स. टोटल 30 स्टूडेंट क्लास 6 के हैं. तो डांस में 15 स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स में भी कितने हुए? 5 and 5 10, और ड्राइंग में कितने हुए? 5 स्टूडेंट्स. तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करनी है, एक पिक्चर कितने स्टूडेंट्स या कितने थिंग्स को रिप्रेजेंट करना है, उसका फिर टोटल नंबर मिलाना है, ये सारा है जो हम आज पिक्टोग्राफ में करेंगे. बहुत ही इजी चैप्टर है स्टूडेंट, तो आज ही इसको हम कंप्लीट कर देंगे, ओके. तो अभी हम चल रहे हैं उसके क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 23. एक ही एक्सरसाइज है तो उस पर हम अभी वर्कआउट करेंगे. नाउ मूव ऑन एक्सरसाइज नंबर 23. स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है पूरा. क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ स्टूडेंट वो एब्सेंट फ्रॉम द क्लास ड्यूरिंग अ वीक ऑफ गिवन बिलो. यानी कि जो डेज है, क्लास में कितने स्टूडेंट्स है वो एब्सेंट है वो आपको दिए गए हैं. मंडे को कितने हैं? तो 6 स्टूडेंट्स, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे 4, थर्सडे 2, फ्राइडे 8. और द स्केल क्या लेना है कि एक जो स्टूडेंट्स का पिक्चर है वो 2 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना है. तो हम इसको अगर पिक्टोग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से करेंगे? तो इसका आंसर इस तरह से आएगा. देखिए, एक हम अगर उसको अच्छी तरह से ड्रॉ नहीं कर पा रहे कोई पिक्चर्स को, तो उसको सिंबल ही हम ड्रॉ करेंगे, राइट. ये जो एब्सेंट स्टूडेंट है उसके लिए हम ये स्माइलिंग फेस है वो यूज़ करेंगे, वो 2 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा.
तो हमने क्वेश्चन में देखा कि मंडे को कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है, 6। तो हम ऐसे कितने, ये 2 + 2 4 एंड +2 3, यानी 3 पिक्चर्स हम ड्रॉ करेंगे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 3 पिक्चर्स को, राइट। ट्यूसडे को 2 स्टूडेंट ही एब्सेंट है, तो एक ही यहाँ पे हम पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे, ये कर रहा है 2 को रिप्रेजेंट। वेडनेसडे को 4 है, तो कितने आएंगे, स्मेलिंग फेस 2, कितने 2। तो इस तरह से आपको अगर किसी भी टेबल दिया गया है, उसमें न्यूमेरिकल मेथड से आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आप इस तरह से पिक्टोग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। थर्सडे को 2 स्टूडेंट है, तो कितना पिक्चर आएगा, ओनली 1। हमें सिर्फ इसमें स्केल देखना होगा। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा इसका, स्केल, कि उसका स्केल कितना है, स्केल के हिसाब से हमें पिक्चर ड्रॉ करने होंगे, ओके। नाउ फ्राइडे को कितने हैं स्टूडेंट्स, इट्स 8, यस। एक बार देख लीजिए, यस 8 स्टूडेंट है, तो 8 स्टूडेंट यानी कि 4 पिक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह से पूरा हमने इसका आंसर इस तरह से पिक्टोग्राफ से दिया, ओके। नाउ मूव ऑन अ सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड, द नंबर ऑफ स्टूल इन अ 5 रूम्स, यानी 5 क्लास में इतने इतने स्टूल्स है। ये रोमन नंबर में दिए गए पूरे के पूरे 5 रूम्स। 1 में 30 स्टूल है, सेकंड में 40, थर्ड में 60, फोर्थ में 50 और फिफ्थ में 20। तो स्टूडेंट हमें उसका अगर पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे देखिए एक स्टूल इक्वल टू 10 स्टूल वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट है, उसको हम ध्यान में रख के हम पिक्टोग्राफ ड्रॉ करेंगे, ओके। सो इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है, 1 स्टूल इज रिप्रेजेंटेड 10 स्टूल्स, राइट। तो 30 स्टूल्स है, तो कितने स्टूल ड्रॉ करेंगे हम। अगर स्टूल ड्रॉ करने नहीं आते, तो आप सिंपली इस तरह से आप एक स्क्वायर बनाइए और इसके नीचे आप 4 पहिए रख दीजिए, सो इट्स कॉल अ स्टूल, राइट। तो ये 10 हुआ, इसके बाद 1 2 3 एंड 4 कितना हुआ, 20 एंड देन 1 2 3 एंड 4, इट्स मीन्स अ 30 स्टूल्स। अब 40 है, तो इसके में हम कितना ड्रॉ करेंगे, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 4 स्टूल्स है, तो कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 40 नंबर्स को। 60 है, तो हम कितना ड्रॉ करेंगे, 6। तो इस तरह से बहुत ही इजी तरह से आप इसके आंसर लिख सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। मुझे लगता है आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, इसके किस तरह से आंसर फाइंड करने हैं। इसके बाद ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि पिक्चर्स दिए गए, उसके ऊपर से हमें आंसर फाइंड करने हैं, ओके, वो हम बाद में करेंगे। इसके बाद क्लास 4th में 50 है, तो कितने हम ड्रॉ करेंगे, 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 यानी कि वो 50 हो गया। एंड क्लास 5 वी यानी कि रोमन नंबर में क्लास 5 में 20 है, तो हम सिर्फ 2 ही स्टूल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एक स्टूल कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 स्टूल्स को, ओके। तो ये इसके हिसाब से हमने पूरा इसका आंसर पिक्टोग्राफ में दिया। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द क्वेश्चन, इन अ क्लास टेस्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन अ वेरियस सब्जेक्ट आर गिवन बिलो, यानी क्लास टेस्ट में कितने स्टूडेंट पास हुए, वो भी कौन कौन से सब्जेक्ट में, वो दिया गया है पूरे के पूरा। इसमें भी जो रिप्रेजेंट है वो फेस ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक गर्ल्स ड्रॉ की गई हुई है, इज द 5 सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, यानी कि एक जो फेसिस होगा हम उसका फेस में ड्रॉ करेंगे। इंग्लिश में 15 स्टूडेंट पास हुए हैं, मैथ्स में 25, हिंदी में 10 और ड्राइंग में 20। तो टेकिंग अ स्केल इक्वल टू द 5 स्टूडेंट, आपको ये ड्रॉ करना नहीं आता, तो आप सिंपली एक गर्ल्स किया जो फेसिस है वो हम ड्रॉ करेंगे इसमें। तो इसमें देखिए इस तरह का हम फेस ड्रॉ करके आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट ये रहे, इतने पासिस हुए हैं, इसमें ही आप लिख दीजिए ताकि आपको पिक्चर्स ड्रॉ करने में इजी रहे, ओके। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास, इंग्लिश में कितने हैं, 15, तो 1 फेस इज इक्वल टू द रिप्रेजेंटेटिव 5 सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। सो वी ड्रॉ इट हाउ मेनी, ये इसकी 2 चोटियां हैं, 1 2 यानी 5 स्टूडेंट्स हुआ, 15 है तो हम कितना करेंगे, यस 3 पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे, कितना करेंगे, 3 पिक्चर्स, ओके।
सो हमने किया यहाँ पे 3 पिक्चर्स ड्रॉ, यानी कि वो इंग्लिश में 15 स्टूडेंट पास हुए, मैथ्स में 25 है, तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे हाउ मच 5, 1 2 3 4 एंड 5, यानी 25। हिंदी में 10 है तो सिर्फ हम 2 ही जो फेसेस है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। इसमें कोई भी आप पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आपको कोई एग्जैक्टली पिक्चर्स ड्रॉ करना दिया हो तो ठीक है, वरना आप कोई भी पिक्चर से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ड्राइंग में 20 है तो हम कितना करेंगे 4, हाउ मेनी पिक्चर्स ड्रॉ इट 4, 5, इसके बाद 10, देन 15, देन हाउ मच 20। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का भी हमने आंसर किया। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है लास्ट में। द नंबर ऑफ फैंस बाय शॉपकीपर ड्यूरिंग 6 मंथ आर गिवन बिलो, यानी कि जो एक शॉपकीपर है यानी दुकानदार ने कितने कितने फैन बेचे, तो मंथ दिए गए, मार्च में उसने 30 फैन, अप्रैल में 40, मई में 60, जून में 50, जुलाई में 20 और अगस्त में 30 फैंस है उसने सोल्ड किए यानी बेचे। तो 1 फैन इक्वल टू द 10 फैंस है उसका वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका हमें पिक्टोग्राफ बनाना है, तो हम इस तरह से बनाएंगे। देखिए जो एक फैन है वो कितने फैंस को सोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है 10 फैंस, यानी मार्च में 30 फैंस है सोल्ड हुए, तो हम यहाँ पे कितने फैंस ड्रॉ करेंगे, ये 1, ये 2 और ये 3। ओके, ये कितना हुआ 10, ये 20, यानी कि हम करेंगे 3 फैन है उसको हम ड्रॉ करेंगे यानी 30 हुआ। फिर 40 है अगर तो हम कितना करेंगे उसको 4 फैन है उसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से। आपको अगर अच्छी तरह से ड्राइंग आती है तो ठीक है, वरना कोई भी आप पिक्चर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, मई में 60 है तो हम कितना करेंगे 6, 1 2 3, इस तरह से फैन कोई भी बना दीजिए। 6 फैंस है तो इसको हम 60 फैंस है तो इसमें हम 10 इक्वल टू 60 होता है तो 6 फैंस है वो ड्रॉ करेंगे, राइट। 1 2 3 4 5 एंड देन 6। देन जून में है 50 तो कितने 5 अगेन। इसमें आप अच्छी से ड्राइंग करने की ट्राई मत कीजिएगा, ये कोई भी पिक्चर किसी भी तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ हमें जो डिजिट है वो एग्जैक्टली आंसर में आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से हमने ये 5 फैन रिप्रेजेंट किए जून के। देन जुलाई के 20 है तो सिर्फ 2 ही फैन हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जून में कितने बिके फैन, ओनली 20। और अगस्त है उसमें 30 तो हाउ मेनी 3, हाउ मच 3 फैन है उसको हम इस तरह से कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ फैंस को इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया। तो इस तरह से हमने जो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिए गए थे जो हम पिक्चर बना के हमें आंसर्स देने थे वो हमने सॉल्व कर दिए। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 कैसा दिया गया है देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना वो आपको टेक्स्ट बुक में, मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करवा दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये क्वेश्चन 1 से लेके 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जो वो आपको मैथ्स की नोटबुक में करने हैं। ओके, जैसी ड्राइंग आती है उस तरह से आपको जैसी होगी वैसी चलेगी, लेकिन आपको ये सारे के सारे 6 के 6 क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको अच्छी तरह से नोटबुक में करने हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है उसमें लिखा है कि द फॉलोइंग pictograph shows a different kind of tree plants in the park. Each symbol represent 8 trees. यानी ये जो बनियन ट्री, नीम ट्री और मैंगो ट्री दिया गया उसका जो पिक्चर्स दिया गया ना वो एक पिक्चर 8 ट्री यानी कि 8 पेड़ को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी मल्टीपल बाय 8 हो जाएगा टोटल, राइट।
लुक एट द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। यानी पिक्टोग्राफ देख के, मैंने बताया था ना कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो पिक्टोग्राफ देख के हमें आंसर्स देने होंगे। तो ये वही वाला क्वेश्चन है कि बनियन ट्री है वो कितने हैं। तो टोटल पहले हम फाइंड कर लेते हैं उसके सामने ही। तो यहाँ पे देखिए 1 2 बनियन ट्री है 1 2 3 एंड 4। एक बनियन ट्री है वो 8 ट्री को रिप्रेजेंट करना है। तो 8 16 24 और 32 टोटल कितना आएगा। यहाँ पे हम कितना लिखेंगे इसमें 32। हाउ मच 32, ताकि हमें पता चले। ओके, फिर नीम का पेड़ है वो भी एक ट्री है, वो कितने को रिप्रेजेंट करता है 8 को। तो 1 2 3 4 5। तो 8 को 5 टाइम करे तो कितना आएगा 8 5 जा 40। ये कितने ट्री हुए 40। देन आएगा मैंगो ट्री। मैंगो ट्री 3 ही है तो कितना आएगा आंसर इज 24। कितना आएगा 24। ओके, तो ये हमने फाइंड कर दिया। अब उसके हमें क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ओके, हाउ मेनी मैंगो ट्रीज आर देयर। फर्स्ट वन, हाउ मेनी मैंगो ट्रीज। तो हमें मैंगो ट्रीज आंसर कितना आएगा 24, ओनली 24 लिखिए। मैंगो ट्रीज कितने हैं 24। देन सेकंड, हाउ मेनी बनियन ट्रीज आर देयर। बनियन ट्री कितने हैं तो आंसर आएगा 32। कितना आएगा 32। देन 3, हाउ मेनी नीम ट्रीज। नीम ट्री कितने हैं तो टोटल है 40। कितना है 40। ये 3 आंसर हुए, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन ऑल। यानी टोटल ट्रीज कितने हुए वो हमें फाइंड करने हैं। तो 24, इसका आंसर ऐसे लिखेंगे 24 प्लस 32 प्लस 40, इन सारे को मिला दो। कितना आंसर आता है 32 प्लस 40 यानी कि 96। आंसर कितना आएगा 96। कितना आएगा दैट द टोटल आंसर इज 96। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। उसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है कि द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ सॉ द नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड बाय अ कंपनी ड्यूरिंग अ वीक। यानी एक वीक में वो कितने स्कूटर क्या कर रहा है सोल्ड, यानी कि बेच रहा है। एक वीक में कितने स्कूटर वो बेच रहा है वो हमें फाइंड करना है। एक स्कूटर कितना दिया गया है आपको, यस 6 स्कूटर, यानी कि एक स्कूटर है वो 6 स्कूटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले तो हम कितने कितने मंडे को बेचे, ट्यूसडे को कितने, वेडनेसडे को कितने, उसका हमें टोटल लगा लेना है। ठीक है, तो 6 है तो 6 मंडे को देखिए 6 12 18 24 और 30। कितने स्कूटर बेचे टोटल उसने मंडे को 30। ट्यूसडे को 6 12 18 एंड 24। सो 24 यहाँ पे लिख दीजिए आप। 24 स्कूटर उसने बेचे। फिर वेंसडे आएगा, वेंसडे को कितने उसने बेचे तो 6 12 एंड 18। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 18। ओके, इसके बाद थर्सडे है। थर्सडे को 6 12 18 24 एंड 30। तो यहाँ पे भी लिखिए 30। देन फ्राइडे 6 12 18 24 30 36 एंड 42। तो यहाँ पे लिखिए 42, यानी कि फ्राइडे को उसने सबसे ज़्यादा 42 स्कूटर है वो सोल्ड किए यानी बेचे। और सैटरडे को ओनली 12, सबसे कम। ओके, अब उसके क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं जो आपको, वो हम इसको आंसर में लिखेंगे। तो देखिए आप फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, हाउ मैनी स्कूटर वेर सोल्ड ऑन मंडे। अब देखिए मंडे को कौन स्कूटर है कितने बेचे गए वो हमें फाइंड करना है मंडे को। तो यहाँ पे देखिए मंडे को आपको दिखाई दे रहे हैं हाउ मैनी 6 12 18 24 और 30। तो आंसर कितना आएगा हमारा 30। हाउ मच 30। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्कूटर वेल सोल्ड ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को कितने बेचे हैं तो आंसर आएगा 24। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक was the sale of the
स्कूटर्स मैक्सिमम, यानी सबसे ज्यादा स्कूटर कौन से दिन बेचे, और हाउ मेनी स्कूटर वेल सोल्ड ऑन दैट डे। तो इसका आंसर आप ढूंढिए, चलो बताइए मुझे, हाउ मेनी, बताइए कौन से दिन सबसे ज्यादा बेचे और कितने बेचे। तो ऊपर के आप पिक्टोग्राफ में देखिए, उसी से हमें पता चल जाएगा कि क्या आंसर आएगा। तो थर्ड का आंसर कितना रहेगा, यस, सबसे ज्यादा स्कूटर कौन से दिन बेचे हैं, यहाँ पे देखिए 42, और कौन से दिन, फ्राइडे। तो आंसर क्या आएगा, 42 एंड फ्राइडे, दिखाई दे रहा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑन व्हाट डे ऑफ द, देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑन व्हाट डे। तो हम इसको अगर लिखना चाहे, ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज द सेल ऑफ स्कूटर मिनिमम, यानी कि मिनिमम स्कूटर है वो कौन से दिन और कितने, और हाउ मेनी। ओके, तो ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, तो कौन से दिन सबसे कम और कितने, ये है। तो इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इस तरह से रहेगा, ऑन व्हाट डे वॉज द सेल ऑफ द स्कूटर मिनिमम, हाउ मेनी स्कूटर वर सोल्ड ऑन दैट डे, यानी कि सबसे कम कौन से दिन, तो 12 स्कूटर बेचे गए सबसे कम, और कौन से दिन, तो वो आएगा सैटरडे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 था, उसका पहले का आंसर 30, मंडे को इतने, ट्यूसडे को 24, सबसे ज्यादा 42 कौन से दिन, फ्राइडे, और सबसे मिनिमम यानी सबसे कम 12, और कौन से दिन, सैटरडे। ओके, तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर। तो ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमारा ये है जो पूरे का पूरा एक्सरसाइज है वहाँ पे यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर कितने हैं, 1 से लेके 6 तक जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। ओके, सो प्लीज़ आप अपने नोटबुक में आज के लिए होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। आपका आज के लिए होमवर्क क्या रहेगा, तो पहले तो आपको चैप्टर नंबर 22 है उसका पिक्टोग्राफ की जो डेफिनेशन दी गई है वो लिखनी है, जो आपको पेज नंबर टेक्स्ट बुक में भी पेज नंबर 236 पे दिखाई दे रही है, पिक्टोग्राफ लिखा हुआ है और उसके सामने है, राइट। इसके बाद एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 23 एक्सरसाइज 23 है, वो पूरे के पूरे 1 से लेके 1 to 6 क्वेश्चन आपकी अपनी नोटबुक में करके लाने हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये पूरे का पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से होमवर्क कीजिए। थैंक यू।